अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आज हमने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग सा सॉफ्ट मॉइस्ट जूसी ग्लेज्ड ऑरेंज केक। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ अपने बहुत ही प्रोफेशनल केक ये तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये इतना मॉइस्ट है, इतना सॉफ्ट और टेंडर है कि कोई हद नहीं। आप देख सकते हैं कितनी आराम से ये कट हो रहा है। यहीं से केक की जो क्वालिटी है उसका पता चलता है कि ये किस तरह से ये बना है और क्या इसका रिज़ल्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने क्लियर बाउल लेना है, उसके अंदर हमने 3 लार्ज एग्स ले लेने हैं और इनको आपने वॉल्यूम ट्रिपल बीट करना है, इतना कि ये कस्टर्ड टाइप हो जाए। इसके अंदर हम 1 कप डालेंगे पिसी हुई चीनी। मैंने 1 कप डाली है। पीसने के बाद मैंने 1 कप चीनी डाली है। मेक श्योर 1/4 कप मैंने इसके अंदर डाला है वेजिटेबल ऑयल और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। 3 टाइम मैंने बीटिंग की है। इसके अंदर मैंने फर्स्ट बीट किए हैं एग्स, फिर मैंने चीनी डाल के किया है बीट, फिर मैंने ऑयल डाल के इसको बीट किया है, फिर मैंने इसके अंदर डाला है वनीला एसेंस तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है जी। यहाँ पर हम अपना जो फ्लोर है यानी ऑल पर्पस फ्लोर है, वहाँ पे इसको हमने 1.25 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और उसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और उसके अंदर हम बेकिंग पाउडर भी डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून जितना हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल के दोनों को एक साथ जो है वो हम छान लेंगे। ये 1 पॉट जो हमारा 1 बाउल केक मिक्सचर हमारा तैयार होगा। बिल्कुल भी ज़्यादा जो पॉट्स हैं इसके अंदर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बटर पेपर के अंदर अपना जो सारा फ्लोर है वो डालना है इसके अंदर। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड करना है। आपने इसको मिक्स नहीं करना, आपने इसको फोल्ड करना। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसका जो फ्लफीनफ है, जो इसकी सॉफ्टनेस है, वो इसी तरह से आएगी अगर आप इसे आराम से इसको आप फोल्ड करेंगे। इट्स टेकिंग सम टाइम, बट ये है कि आप मिक्सचर को हाफ ऑफ कर लीजिए। मैंने एक साथ डाला है, मुझे प्रैक्टिस है। आप मिक्सचर को हाफ कर लीजिएगा, आप फुल मिक्सचर मत डालिएगा। यानी जो आपका ड्राई मिक्सचर है वो आप हाफ ऑफ करके इसके अंदर ऐड करें। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है ऑरेंज कलर। लिक्विड में हो तो आप लिक्विड में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का जो ड्राई पाउडर है वो है, तो मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। बिकॉज ये ऑरेंज केक है तो हमें जो इसका कलर है वो ऑरेंज लेकर आना है और बहुत लाइट ऑरेंज आपने इसका कलर लेकर आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सॉफ्ट सा इसका ऑरेंज कलर जो है वो आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डालना है फ्रेश ऑरेंज जूस। जी, फ्रेश ऑरेंज जूस जो है वो मैंने, क्योंकि ऑरेंजेस इन सीज़न में है, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप जितना जो है वो डाला है। ये 2 पाउंड का जो केक है इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। 3 लार्ज एग्स। अगर आपके एग्स जो हैं वो छोटे हैं तो आप 4 एग्स यूज़ करेंगे। मेरे एग्स जो थे वो लार्ज साइज़ के थे, लिहाजा मैंने 3 एग्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है ऑरेंज जेस्ट। जो ऑरेंज का ऊपर वाला छिलका होता है उसे कद्दूकश कर लिया है, उसे पील कर लिया है ऑरेंज जेस्ट को, और फिर उसके अंदर मिक्स किया है। एक्चुअली जो सारा फ्लेवर है वो इसका आएगा, क्योंकि जो छिलके होते हैं, जो उसके कवर होता है हर फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, उसके अंदर फ्लेवर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत है, और ये आप टेक्सचर इसका देखें तो ये टेक्सचर आपका आना चाहिए। यहाँ पे मैंने बहुत सा ब्रॉड फ्लावर वाला अपना एक पैन लिया है और मैंने इस मिक्सचर को सारा जो है वो इसके अंदर पोर कर देना है। बटर पेपर मैंने पहले ऑलरेडी लगा लिया था, लाइनिंग लगा ली थी। तो अब आपको मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि आपने जब भी कोई केक बनाना है, 1/2 इंच जितनी आपकी जो उंगली है वो अंदर, आप देखें कि आपका जो बैटर है वो खाली होना चाहिए। आपका जो बाउल है जिसमें आपने बैटर पोर किया है, आपका सांचा जो है आपका वो खाली होना चाहिए, ताकि उसको फूलने का टाइम मिले अच्छी तरह से। तो मिक्सचर को सारा अच्छी तरह से हम जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल बाउल को क्लियर कर देंगे और टैप टैप करेंगे इसे, ताकि जिसमें से एयर है वो बबल्स इसके रिलीज़ हो जाएं। तो आपने 4-5 दफ़ा इसको टैप करना है काउंटर के ऊपर अच्छी तरह से। तो यहाँ से आप, यही चीज़ मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सांचा है वो इतना खाली है, तो ये फूलेगा तो सांचा हमारा कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेना है 1 कप जितना ऑरेंज जूस लिया है और थोड़ा सा मैंने पीछे इसके बचा लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब उसके अंदर डालनी है चीनी। यहाँ पे चीनी मैंने इसके अंदर कम से कम 3 टेबल स्पून जितनी चीनी डाली है।
हम यहाँ पे ग्लेस्ट बना रहे हैं और 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने बाकी के जो बचे हुए जूस था उसके अंदर ऐड किया। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शाइनी सा हमने एक ग्लॉस तैयार करना है जो इसके ऊपर लगाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा केक है वो बहुत शाइन करेगा, बहुत खूबसूरत इफेक्ट आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये ज़रा ज़बरदस्त हमारा ऑरेंज जो ग्लेस्ट है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक को, जब भी आप कोई केक बनाएं, जब भी बेकिंग वाली कोई चीज़ बनाएं, आप उसे फ़ौरन कवर कर दिया करें। उसमें जो हीट होती है उससे वो चीज़ मॉइस्ट बनती है। तो किसी भी बेकिंग वाली चीज़ को आप ओपन मत रखा करें। इस ज़बरदस्त से प्लेटर के ऊपर मैंने अपना ये केक जो है वो रखा है। अब हम इसे डेकोर करेंगे। तो डेकोर के लिए जो मैंने अपनी अभी ग्लेस तैयार किया था ऑरेंज का एक शाइनिंग सा, वो इसके ऊपर हम सारा ब्रश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे छोटे से पैन में कन्वर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस क्या है, इसी थिकनेस के साथ आपने इसको रेडी करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये ग्लेस जो है तैयार हुआ है। और जब ये लगेगा तो अब आप उसकी लुक देखिएगा। पहले इसकी लुक देखें और जैसे जैसे ये लगता जाएगा फिर आप इसकी लुक देखेंगे। इसकी लुक कितनी खूबसूरत, कितनी शाइनी और प्रिटी होती जाएगी। जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल बेकरीज में जो केक होते हैं उनके ऊपर एक ग्लेस होता है जिसकी वजह से वो बहुत शाइनी, बहुत टेम्पटिंग लगते हैं। तो इसी तरह आप भी अपना ये केक बनाएं ईद के लिए, अफ्तारी के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक डिज़र्ट भी आप इसे कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा ये केक जो है वो तैयार हुआ है। तो इस तरह लेमन के स्लाइसेस आप ऊपर रख के इसको डेकोर कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं, मैंने इस तरह से किया है। और सेंटर, और इन तीनों के सेंटर में हम यहाँ पे एक मिंट लीफ भी लगाएंगे, उससे इसका जो